वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में सेक्शन 142 कैपिटल ए। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 142 सब सेक्शन 1, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 और एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट, ऑल केसेस, ध्यान से पढ़ना, all cases transferred to the court having jurisdiction under subsection 2 of section 142 as amended by the negotiable instrument amendment ordinance 2015 shall be deemed to have been transferred under this act as if that subsection had been enforced at all material times। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 142 के बारे में, सेक्शन 142 किसके बारे में बात करता था? जुरिडिक्शन के बारे में। जिन्होंने पहले की वीडियोस देख रखी होगी उन्हें चीज़ें समझ आ रही होगी, बट हल्का से मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 142 किसके बारे में बात करता है? किस कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा। अगर कोई चेक है वो डिसऑनर हो जाता है तो किस कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा, यानी कि इन अ लेमन लैंग्वेज कि सूट कहाँ फाइल करा जाएगा। क्लियर? अब सेक्शन 142 ए क्या कहता है? सेक्शन 142 ए का सब सेक्शन 1 कहता है कि सारे के सारे केसेस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे एज पर सेक्शन 142 सब सेक्शन 2, यानी कि जिन कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा वहां पे सारे के सारे केसेस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यानी कि जो 2015 का अमेंडमेंट है इसका नेचर क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या? देखिए, दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, सभी को पता होता है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं? कोई भी एक्ट आज से लागू हुआ है तो यानी कि जो भी आगे के सर्कमस्टांसेस होंगे, जो भी आगे की सिचुएशन होंगी, उन पे वो एक्ट एप्लीकेबल होगा। और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट क्या होता है? यानी कि पीछे की चीजों पे भी वो क्या होगा? एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो जो अमेंडमेंट थी 2015 में, ये अमेंडमेंट किस नेचर की थी? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नेचर की थी। यानी कि कोई केसेस कहीं भी चल रहे हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है, सारे के सारे केसेस अब आफ्टर दिस अमेंडमेंट, यानी कि 2015 की अमेंडमेंट के बाद सारे के सारे केसेस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे उन कोर्ट्स में जिनका जुरिडिक्शन होगा एज पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2। क्लियर? फॉर एन एग्जांपल, कोई भी केस है वो कहाँ चल रहा है? गाजियाबाद कोर्ट में चल रहा है, कोई मेरठ कोर्ट में चल रहा है, और एज पर 142 सबसेक्शन 2 किस कोर्ट का जुरिडिक्शन होना चाहिए? दिल्ली कोर्ट का जुरिडिक्शन होना चाहिए। तो 2015 अमेंडमेंट के बाद ये कहा गया कि जो केस कहीं भी, कोई भी ऑर्डर है, कोई भी केस कहीं भी पेंडिंग है, कोई भी केस कहीं भी चल रहा है, वो सारे केसेस ट्रांसफर कर दिए जाएंगे उन कोर्ट्स में जिन कोर्ट्स का जुरिडिक्शन होगा एज पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 दोनों ही बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। तो प्लीज़ अपना प्रॉपर एक कंसंट्रेशन के साथ ध्यान देना और चीज़ों को समझने की कोशिश करना। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 lays down that if there is already a complaint pending between the payee and the drawer, then all subsequent suits या subsequent complaints, if there is any arising between the same parties, it shall be tried by the same court। अब इस चीज को एग्जाम्पल से समझना। दो पार्टीज हैं ए एंड बी, उनके बीच में कोई भी सूट चल रहा है। अब दोनों पार्टी में क्या हुआ? जैसे ए ने 5 चेक, अज्यूम करिए कि जो ए पार्टी थी उसने 5 चेक दिए किसे? बी पार्टी को। अब एक चेक बाउंस हो गया, यानी कि एक चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। क्लियर? तो अब सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 क्या कहता है? जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन पहले चेक पे बाउंस होने पे, यानी कि फर्स्ट चेक के डिसऑनर होने पे जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन है, और जो रिमेनिंग चेक्स है, यानी कि जो 4 चेक्स रिमेनिंग हैं, अगर वो डिसऑनर होते हैं तो उसी सेम कोर्ट का क्या हो जाएगा? जुरिडिक्शन होगा, जहां पार्टी क्या है? सेम है। एक और एग्जांपल से समझना। मैंने आपको 3 चेक दिए। क्लियर? यहां पे नेचर को आपको समझना ही नहीं है। नेचर को मींस चेक चाहे आपका अकाउंट पे ही हो, चाहे
अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट हो। वो कब नहीं समझना, जब हम फर्स्ट चेक के बारे में बात करें तभी सिर्फ नेचर का ध्यान देना है, अदर चेक्स पे नेचर का ध्यान नहीं देना। यानी कि मैंने आपको 3 चेक दिए, फर्स्ट था अकाउंट पे चेक और 2 क्या थे हमारे, क्या, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक। तो जो हमारा अकाउंट पे चेक होता है वहां ज्यूरिडिक्शन कहाँ बनता है, जहां पेई अपना अकाउंट मेंटेन करता है वहां की लोकल कोर्ट्स का क्या बनता है, ज्यूरिडिक्शन बनता है। और अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट के केस में क्या होता है, बिल्कुल सही, जहां ड्रॉअर का बैंक मेंटेन होता है वहां की लोकल कोर्ट्स का क्या होता है, ज्यूरिडिक्शन होता है। क्लियर। तो अब 3 चेक दिए मैंने आपको। क्लियर। 1 क्या है, अकाउंट पे चेक है, 2 क्या है, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक है। क्लियर। अब जो फर्स्ट चेक था जो डिसऑनर हुआ वो क्या है, अकाउंट पे चेक। तो ज्यूरिडिक्शन कहाँ की होनी चाहिए, जहां पेई का, जहां आपका अकाउंट होगा वहां की लोकल कोर्ट्स का ज्यूरिडिक्शन होना चाहिए। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैंने आपको चेक दिया। क्लियर। 3 चेक दिए, फर्स्ट क्या हो गया, डिसऑनर हो चुका है। वो चेक का नेचर क्या था, उस चेक का नेचर क्या था, अकाउंट पे चेक। तो ज्यूरिडिक्शन कहाँ होगी, जहां आप रहते हैं। अज्यूम करिए कि आप कहाँ रहते हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, तो किस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन हो गया, गाजियाबाद कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन हो गया। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि इन फ्यूचर जो वो 2 चेक हैं अगर वो भी बाउंस होंगे तो हम नेचर ऑफ चेक को नहीं देखेंगे, पार्टीज क्या है, दोनों सेम है। तो कहां किस कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन हो जाएगा, जहां पे फर्स्ट केस हमारा चल रहा हुआ है, यानी कि गाजियाबाद कोर्ट का क्या हो जाएगा, ज्यूरिडिक्शन हो जाएगा। दिस सेक्शन कैन बी अंडरस्टूड इन द सेंस दैट लेट्स सपोज देयर आर मोर देन 1 चेक बिटवीन द सेम पार्टीज। अज्यूम करिए सेम पार्टीज के बीच में एक से ज्यादा चेक है, यानी कि ए और बी हैं, उनके बीच में एक से ज्यादा चेक है, यानी कि आप ये मानिए कि ए ने बी को एक से ज्यादा चेक दिए। क्लियर। एंड इफ 1 चेक हैज डिसऑनर बाउंस्ड, यानी कि एक चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया या बाउंस्ड हो गया। एंड केस इज पेंडिंग इन अ पर्टिकुलर कोर्ट एज पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2, और केस एज पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 किसी कोर्ट का क्या हो गया, ज्यूरिडिक्शन हो गया। यानी कि ए ने बी को कुछ चेक्स दिए थे, आप ये सपोज करिए कि बी को जो चेक मिले थे उसमें से एक चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, और किसी भी कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन हो गया एज पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2। देन इन केस इफ अनदर सूट, यानी कि कोई अगर और चेक क्या होता है, डिसऑनर होता है, या कोई और चेक क्या होता है, हमारा बाउंस्ड हो गया। इफ अनदर सूट इज टू बी स्टार्टेड फॉर द सेकंड चेक डिसऑनर, देन सूट फाइल्ड इन द सेम कोर्ट। तो सेम कोर्ट में क्या होगा, सूट फाइल होगा। क्लियर। जहां पहले वाला क्या चल रहा होगा, केस चल रहा होगा। सिंपल सी बात और लेमन लैंग्वेज में बताता हूं, 2 पार्टीज हैं। क्लियर। ए एंड बी। ए ने क्या दे रखे, बी को काफी सारे चेक दे रखे, उसमें से एक चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जहां उनका केस फाइल हुआ है, यानी कि फर्स्ट केस जहां उनका चल रहा है, और बाकी सारे फ्यूचर केसेस वो वहीं चलेंगे जो किससे रिलेटेड होंगे, डिसऑनर से रिलेटेड होंगे, जो भी उनके चेक के। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट it is very essential here is that is case of second or subsequent prosecution we would not be looking at the nature of the check। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट जो हमारा चेक डिसऑनर हुआ उसमें तो हम चेक का नेचर देखेंगे कि चेक हमारा क्या है, अकाउंट पे चेक है या क्या है, अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक है। बट जो सेकेंड या आने वाले जो फ्यूचर के जो डिसऑनर ऑफ चेक्स होंगे उनके केसेस में उन चेक का नेचर नहीं देखेंगे हम। क्लियर। वी वुड नॉट बी लुकिंग एट द नेचर ऑफ द चेक एंड ऑल द प्रोसिक्यूशंस शुड बी फाइल्ड इन द सेम कोर्ट वेयर 1 केस इज ऑलरेडी पेंडिंग। यानी कि बाकी सारे जो भी उनके डिसऑनर के केसेस होंगे वो उसी सेम कोर्ट में क्या करे जाएंगे, फाइल करे जाएंगे। हम नेचर नहीं देखेंगे चेक का। फॉर एग्जाम्पल ए गिव्स 5 चेक टू बी। ए ने क्या करा, 5 चेक दिए बी को। 2 आर अकाउंट पे चेक। 2 क्या थे, 5 चेक में से जो 2 चेक थे वो क्या थे, अकाउंट पे चेक थे। अकाउंट पे चेक क्या होता है, जब वो डिसऑनर होता है तो कहां का ज्यूरिडिक्शन होता है, जहां पे अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा होता है वहां की लोकल कोर्ट्स का क्या होता है, ज्यूरिडिक्शन होता है। एंड अदर 3 यानी कि 5 चेक दिए थे ना ए ने बी को, तो जो 3 चेक बचे वो कैसे चेक है, क्या नेचर है उनका, आर अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट चेक। नाउ लेट्स सपोज द फर्स्ट अकाउंट पे चेक, यानी कि जो पहला चेक जो डिसऑनर हुआ है उसका नेचर क्या, अकाउंट
पे चेक यानी कि डिसोनर हुआ है तो कहां किस कोड का जुडिक्शन बनेगा? एज पर सेक्शन 142 सब सेक्शन 2 किस कोड का जुडिक्शन बनेगा? जहां पे अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा होगा वहां की लोकल कोड्स का क्या बनेगा? जुडिक्शन बनेगा। मतलब इन द सिंपल लेमैन लैंग्वेज वी कैन से दैट कि जो फर्स्ट चेक डिसोनर होगा उसका ही हम नेचर क्या करेंगे? देखेंगे, और जो रिमेनिंग चेक्स होंगे उनका हम नेचर नहीं देखेंगे। क्लियर? कहां फाइल कर दिया जाएगा सूट? सिंपल सी, जहां पे उन दोनों पार्टीज का केस चल रहा होगा, यानी कि जहां पे उन दोनों पार्टीज का केस पेंडिंग होगा। फर्स्ट अकाउंट पे चेक डिसोनर एज पर सेक्शन 142 सब सेक्शन 2 द जुडिक्शन लाइज एट दिल्ली, यानी कि जो पहला चेक था जो डिसोनर हुआ वो कैसा चेक था? अकाउंट पे चेक था, और एज पर सेक्शन 142 सब सेक्शन 2 कहां का जुडिक्शन बन गया? दिल्ली का जुडिक्शन बन गया। देन इफ द सेकंड चेक बाउंसेस, इफ द सेकंड चेक डिसोनर which was otherwise through an account, और जो दूसरा चेक बाउंस हुआ है डिसोनर हुआ है वो उसका नेचर क्या है? अदरवाइज थ्रू एन अकाउंट है। एंड एज पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 इफ द सेम should have been filed in any other court but still it would be filed in Delhi only। अगर हम देखते हैं एज पर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 किस केस में? जब हमारा दूसरा चेक क्या हुआ है? बाउंस हुआ है, तो जुडिक्शन कहीं और होना चाहिए, बट हमारा जो केस फाइल करा गया वो कहां करा गया? दिल्ली कोर्ट में करा गया। क्यों? द रीजन इज दैट व्हेन सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 अप्लाइज देन वी शुड नॉट लुक एट द नेचर ऑफ द चेक। जब हम अप्लाई करते हैं सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 तो हम चेक का नेचर नहीं देखते हैं। क्लियर बच्चों? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 एक स्लाइटली सा डिफरेंस है, उसकी वजह से बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको जो मैंने नीचे टेबुलर फॉर्म में आपको दिखा भी रखा है उससे समझने की कोशिश करना। जो सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 है वो किन केसेस पे अप्लाइड होता है? सब्सिक्वेंट सूट्स पे, यानी कि सब्सिक्वेंट केसेस पे। मींस ए ने क्या दिए थे? 5 चेक दिए थे बी को, अब एक चेक डिसोनर हुआ है तो आने वाले जो चेक डिसोनर होंगे, यहां हम क्या करें? अज्यूम कर रहे हैं, तो वो सारे केस कहां फाइल करे जाएंगे? जहां उनका केस चल रहा होगा। और अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 क्या कहता है? ऑल पेंडिंग केसेस, यानी कि इट टॉक्स अबाउट द पेंडिंग केसेस। पेंडिंग केसेस मतलब कोई भी केस है ए और बी के बीच में डिसोनर ऑफ चेक को लेके, एक दिल्ली में चल रहा है, एक गाजियाबाद में चल रहा है, एक मेरठ में चल रहा है, तो उनको एक ही जगह कर दिया जाएगा। कहां कर दिया जाएगा? किस कोर्ट का जुडिक्शन हो जाएगा? जहां पहला केस फाइल हुआ था। क्लियर? सपोज आपके और मेरा केस चल रहा है, कहां चल रहा है? दिल्ली कोर्ट में भी चल रहा है, गाजियाबाद कोर्ट में भी चल रहा है, और मेरठ कोर्ट में भी चल रहा है। डिसोनर ऑफ चेक से रिलेटेड पार्टीज भी सेम है, मैटर भी क्या है? डिसोनर ऑफ चेक का। तो हम दोनों का जहां पहला केस चला था, यानी कि फर्स्ट केस हमारा कहां हुआ था? गाजियाबाद कोर्ट में हुआ था, तो फिर वो दिल्ली कोर्ट का जो जुडिक्शन होगा और हमारे मेरठ कोर्ट का जुडिक्शन होगा वो नहीं माना जाएगा। फिर वो दोनों ही केसेस जो दिल्ली कोर्ट में चल रहे हैं और हमारे मेरठ कोर्ट में चल रहे हैं वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? बिल्कुल सही, गाजियाबाद कोर्ट में ट्रांसफर हो जाएंगे एज पर सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 3। स्टार्ट करते हैं। इट लेज डाउन दैट इफ मोर देन वन केसेस आर पेंडिंग बिटवीन द सेम पार्टीज, एक से ज्यादा केस क्या है? पेंडिंग है सेम पार्टीज के बीच में, इन डिफरेंट कोर्ट्स। और कहां पे पेंडिंग है? डिफरेंट कोर्ट्स में पेंडिंग है। एग्जांपल में समझिए, दिल्ली में, मेरठ में, गाजियाबाद में। क्लियर? देन इन सच अ केस the court shall transfer the cases to the court having jurisdiction as per section 142 subsection 2 where in the first case was filed। जहां पे उन दोनों पार्टीज का पहला केस फाइल हुआ था वहां पे वो केसेस क्या हो जाएंगे? ट्रांसफर हो जाएंगे अदर कोर्ट्स के। इन द सिंपल वर्ड्स there can be probability that more than one prosecution is pending between the same parties, then all of them should be brought together at the court where the first case is फाइल। क्लियर बच्चों? द लॉजिक बिहाइंड दिस सेक्शन इज दैट वी कैन अवॉइड द फॉरेन शॉपिंग। क्यों? इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हमें अवॉइड करनी, किस चीज को अवॉइड करना है? फॉरेन शॉपिंग को क्या करना है? अवॉइड करना है। क्लियर? जो नीचे मैंने चार्ट फॉर्म में बना रखा है, प्लीज आप इसे जरूर एग्जाम्स में मेंशन करिए, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, उसे पता है डिफरेंस कि सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट सब्सिक्वेंट केसेस। एंड सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 3 किसके बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट दी, बिल्कुल सही, पेंडिंग केसेस। क्या है? एक ही जगह जहां पहला केस हमारा क्या हुआ था? फाइल हुआ था, वहीं तो सारे केसेस हमें क्या करने हैं? ट्रांसफर करने हैं। बस इतना एक स्लाइटली सा डिफरेंस है। कई स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें।
होपफुली आप सभी को बहुत अच्छे से टॉपिक समझ आया हो। जो भी कंफ्यूजन रहता है रिगार्डिंग दी सेक्शन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 के बीच में वो क्लियर हुआ हो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल और ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियो। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज़ प्रेस बेल आइकन। क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ कि मैं वीडियोज़ बहुत जल्दी अपलोड करता हूँ, बट कई बार ऐसा होता है कि मैं सारे टॉपिक्स अपलोड नहीं कर पाता हूँ, यानी कि मैं सब सब्जेक्ट की वीडियो विद इन अ मंथ या विद इन द 2 मंथ में कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसलिए प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस भी अपलोड होती है जो आपके लिए रेलिवेंट हो और आपने बेल आइकन ही प्रेस ना करा हो और आपको नोटिफिकेशन ना मिले। तो इसलिए प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, और वीडियोज़ अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बच्चों।